नमस्कार। दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाला नीरज बावाना, जिसके नाम से दिल्ली और हरियाणा के लोग खूब कहते हैं। आज भले ही गैंगस्टर नीरज बावाना जेल में हो, और आज भी वह दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपना गैंग चला रहे हैं। आज हम आपको नीरज बावाना की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक गाँव का लड़का दिल्ली के इतना खूंखार गैंगस्टर बन गया, जिसके नाम से चाहे नेता हो या बिजनेसमैन, सब लोग उसके नाम से खूब खाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बोले कौन नहीं जानता होगा। देश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में उसका बड़ा हाथ रहा है, और अब दाऊद का एक करीबी गैंगस्टर नीरज बावाना इन दिनों चर्चा में है। दरअसल अब गैंगस्टर नीरज बावाना का नाम पहलवान सुशील कुमार से जुड़ गया है। सागर राणा हत्याकांड मामले की छानबीन आगे बढ़ी तो एक ऐसा नाम सामने आया कि पुलिस की जांच का एंगल ही बदल गया, और वो नाम है मैसूर गैंगस्टर नीरज बावाना का। तफ्तीश के दौरान यह भी पता लगा है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर के साथ साथ अमित और सोनू माल की भी पिटाई की थी, और इस काम के लिए रेसलर सुशील कुमार के साथ कुख्यात गैंगस्टर नीरज बावाना की गुर्गे आए थे। दिल्ली के पास ही एक गांव का नाम है बावाना गांव, और इस बावाना गांव में ही 1988 में नीरज पैदा हुआ था। नीरज बावाना के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, और वो नीरज को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। लेकिन नीरज बावाना ने 16 साल की उम्र में ही अपराध दुनिया में कदम रख दिया। नीरज बावाना महज 16 साल की उम्र में कॉपी किताबों छोड़ अपराध दुनिया में लिप्त हो गया, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बावाना गांव का रहने का कारण यह नीरज बावाना कहलाया। नीरज बावाना अपराध दुनिया का इतना बड़ा डॉन है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसने जेलर से घर में बना हुआ मीट और आईफोन की मांग कर दी थी। नीरज बावाना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अपना आइडल मानता है, और 18 साल की उम्र में हरियाणा के भिवानी में उसने चोरी की थी। मासूम सा दिखने वाला नीरज बावाना खौफ का दूसरा नाम माना जाता है, और इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट डकैती जैसी 100 से ज़्यादा मामले दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बावाना को पकड़ने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में करीब 20 ऑपरेशन किए थे, जो ये सभी ऑपरेशन फेल हुए थे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि नीरज बावाना गैंग के गुर्गे मोबाइल नहीं रखते थे, और आपस में कनेक्ट रहने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद 2015 में गैंगस्टर नीरज बावाना को गिरफ्तार किया था, और तब से वह अब तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद है। बताया जाता है कि नीरज बावाना जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है, और वहाँ बैठकर भी वो वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बावाना और दूसरे गैंग आमने सामने आते रहते हैं। जेल बंद नीरज के गुर्गे भी सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते, और दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे मोटे गैंग सक्रिय रहे हैं, लेकिन नीरज बावाना गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। नीरज भले ही आज तिहाड़ जेल बंद है, लेकिन नीरज के गुर्गे जेल के बाहर उसके इशारों पर कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जराइम की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। नीरज बावाना गैंग के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। कभी उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदाई नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन नीरज ने उसके गैंग की खास बदमाशों को मार डाला। 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में नीतू दाबोदाई स्पेशल हेल्थ के साथ मुठभेड़ में मारा गया, और इसके बाद नीरज बावाना और मजबूत होता चला गया। हालांकि इसकी दुश्मनी के दौरान दोनों गैंग के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए। नीरज बावाना के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के जीबीटी अस्पताल में पुलिस कस्टडी से नीरज अपने साथी फज्जा को छुड़ा ले गया था, लेकिन बाद में फज्जा दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज बावाना को कोर्ट से जेल वापस ले जा रही थी, और जेल वैन में नीरज साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। उस वैन में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप को मार डाला था। यही नहीं, अप्रैल 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर भी नीतू गैंग के बदमाश राजेश को भी मरवा दिया था। अब नीतू गैंग की बलकमान राजेश बावानिया के पास है, जो खुद भी जेल बंद है, और अब गैंगस्टर नीरज बावाना उसे अपनी जान का दुश्मन मानता है। आपको बता दें कि दिल्ली में नीरज बावाना गैंग से पहले नीतू दावोदा गैंग का खौफ हुआ करता था, लेकिन नीरज बावाना ने नीतू दावोदा गैंग के कई सदस्यों को मार दिया, जिसके बाद नीरज बावाना गैंग दिल्ली में सबसे बड़ी गैंग बन गई। नीरज बावाना ने
2004-5 में अपराध दुनिया में कदम रखा था और तब से लेकर आज तक तिहाड़ जेल में बैठे हुए भी वह चला रहा है। तिहाड़ जेल में ये नीरज की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गे फैजल उर रहमान से हुई थी, जो मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत में ऑपरेट करता था। कुछ महीने दोनों साथ रहे और उसके बाद वसूली के धंधे में बावना उतरा और फिर मर्डर और फिर धीरे धीरे उसने कई राज्यों में अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के बावना ने अपराध दुनिया में कदम 18 साल की उम्र में रखा था और तब वो पहली बार हरियाणा की दीवानी में डकैती कोशिश में धरा गया था। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड गैंग में यहाँ से उसकी एंट्री हुई थी। तो इस तरह से दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाला गैंगस्टर नीरज बावना इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है।